अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी सर, आ रही है बस। मुबशर, आप हमारे साथ हैं इस वक्त क्लास में, ठीक है। और शायद ये बायो के स्टूडेंट्स हैं, यूसरा शुएब। पिछली क्लासेस में आप मेरे साथ मौजूद नहीं थे। अगर आपको माइक इसके हवाले से मसला हो तो आप पहले मुझसे चैटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने माइक की परमिशन अलाउ की हुई है। चलिए बहरहाल, पिछली क्लास में मुबशर आप नहीं थे, खैर में थी, काफ़ी दिनों से आप गायब हैं। कहीं घूमने उमने गए हुए थे क्या? सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास लेता हूँ। अच्छा, नहीं रिकॉर्डेड असल में होता ही है ना कि आप रिकॉर्डेड में तो आते हैं, रिकॉर्डेड तो बाद में आप ले लेते होंगे, लेकिन कोशिश ये क्या करेंगे जो फिजिकल क्लास हो ना तो उसमें थोड़ा सा आ जाया करें। उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें पूछनी हो, कुछ मुझे आपसे पूछना हो, कुछ आप मुझसे पूछना चाहें, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। खैर बहरहाल देख लीजिएगा जैसे आपको सहूलत हो। बेस्ट तो यही होता है कि आप क्लास का हिस्सा रहें। बहरहाल खैर, लास्ट क्लास में मैंने ये रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा मौजूद होगा। मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये चीज़ें क्लियर की थी। आज आप मेरी इस क्लास का हिस्सा हैं तो थोड़ा सा रिव्यू करके मैं आगे चलता हूँ। लास्ट क्लास में उससे लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से बात की थी कि अगर हमें इंटरनेट के हवाले से कनेक्शन करना हो तो उसके लिए हमें आईपी एड्रेसेस चाहिए होते हैं, जो हमारे पास दो तरह के थे। एक हमारे पास लॉजिकल और एक हमारे पास फिज़िकल। ये बातें पिछले से पिछली क्लास में, मतलब एक डेढ़ हफ्ते पुरानी बात कर रहा हूँ, तो ये बातें हमने क्लियर की थी कि हमें जब इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए होती है, सपोज़ करें कि हमारे पास मोबाइल है या हमारे पास लैपटॉप है, तो अगर हम अपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो तरह के एड्रेस होते हैं जो हम सर्वर से लेकर उसमें डालते हैं। एक तो हमारे पास होता है लॉजिकल, जो कि हम जहाँ का इंटरनेट यूज़ करते हैं, सपोज़ आप अपने स्कूल में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपके पास मोबाइल है, तो आप वहाँ से जो सर्वर पर एक नंबर होगा जो आईपी एड्रेस कहलाएगा, ये 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। ये नंबर आप अपने सिस्टम में एंटर करेंगे तो उसके हवाले से आपका जो मोबाइल है या आपके पास जो लैपटॉप है वो आपका उस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और आप इंटरनेट की फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो एड्रेस है, जो कि आईपी एड्रेस आपने अपने स्कूल में डाला, आप घर पे अगर आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो घर पर जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं वो जिस सर्वर से आपको फैसिलिटी दी जा रही है, वहाँ से जब तक आपको आईपी ना दी जाए, उस आईपी को अलाउ ना किया जाए कि कोई इसको यूज़ कर सके, तो उस वक्त तक आप उस वाले इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकेंगे। मतलब लॉजिकल एड्रेस जब जब आप जगह चेंज करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ आप जाएंगे और वहाँ का अगर आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ के सर्वर से अपने जो भी डिवाइस है उसको परमिशन दिलवानी पड़ेगी, तब जाके आप वहाँ का इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और ये जब जब आप जगह तब्दील करेंगे तो ये आईपी एड्रेस जो है सर्वर के हिसाब से और इंटरनेट जहाँ का आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ये आपके पास चेंज होता रहेगा। इसको हमने लॉजिकल का नाम दिया था। ये आपके पास चैप्टर नंबर जो आप 4 हम कर रहे थे उसका आखिरी टॉपिक था। हो सकता है आप लास्ट क्लास में ना हो तो इस वजह से हो सकता है ये आपको पता ना चला हो। तो खैर, आसिम बशीर बाबर भी हमारे साथ इस क्लास में शामिल हुए हैं आज। ये भी कुछ दिनों के बाद हमारी इस क्लास का हिस्सा बने। खैर, तो बात हम कर रहे थे IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक हमारे पास लॉजिकल और एक हमारे पास फिज़िकल। लॉजिकल एड्रेस जहाँ का आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो उसके मुताबिक वो चेंज होता रहेगा। स्कूल में आए तो स्कूल का जो सर्वर है उससे जो आईपी आपको दी जाएगी, मतलब एक एड्रेस आपको दिया जाएगा जो 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा, और वो एड्रेस आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डालेंगे तो आप वहाँ से इंटरनेट की फैसिलिटी हासिल करेंगे। इसी तरह अगर आप अपने घर पे जाते हैं तो घर पे जाके आपको वो एड्रेस चेंज करना होगा, क्योंकि घर पे जो आप इंटरनेट यूज़ करेंगे वो आप स्कूल वाला नहीं होगा। वो आप हो सकता है अपने घर में कोई डिवाइस आपके लगी हुई है, उस डिवाइस से आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो भी एड्रेस होगा वो आप वो सर्वर से जो भी आ रहा होगा
उसको आप जो है वहाँ पर ऐड करेंगे, तब जाके आप वहाँ से इंटरनेट की फैसिलिटी ले सकेंगे। इस तरह आप कोचिंग में आते हैं और कोचिंग में अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास आईपी आपको दी जाएगी उसके मुताबिक आप यहाँ का इंटरनेट यूज़ कर सकेंगे। तो हमारा लॉजिकल एड्रेस जो है वो सर्वर चेंज होता है, नेटवर्क चेंज होता है तो उसके मुताबिक जो है वो तब्दील हो जाता है। जबकि फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो हमारे पास हमारी डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है, जो ग्लोबली हमारे पास सेम ही रहता है। हम जहाँ का इंटरनेट यूज़ करते हैं वहाँ पर हम अपने डिवाइस के नेटवर्क कार्ड का जो भी नंबर हमारे पास गिवन होता है वो हम जब सिस्टम में डालते हैं तो वहाँ से उसको परमिशन दिलवाते हैं। वो जहाँ जहाँ का हम इंटरनेट यूज़ करेंगे, चाहे वो हम अपने कोचिंग में यूज़ करें, चाहे अपने घर पे यूज़ करें, चाहे हम जो है स्कूल में यूज़ करें, कहीं पर भी हम यूज़ करेंगे तो हम अगर चाहते हैं कि जी हमारे पास जो हमारी डिवाइस है उसके अंदर जो हार्डवेयर है उसका जो अपना नंबर है उसके मुताबिक हमें परमिशन अलॉट की जाए, तो हम उस नंबर को सर्वर के हवाले से उसकी परमिशन लेकर और उससे हम इंटरनेट यूज़ करेंगे। ये अगर हमारे मोबाइल या हमारे जो है वो लैपटॉप के अंदर जो एनआईसी कार्ड के हवाले से जो डिवाइस लगी हुई है उसका जो अपना नंबर है, तो ये हमारा जो लैपटॉप है, सपोज करें लैपटॉप ले लेते हैं, अगर हमारे पास लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है तो उसका जो एड्रेस है वो हम जब सर्वर पे डालते हैं उसकी परमिशन लेते हैं तो उसके हवाले से हम लैपटॉप में इंटरनेट की फैसिलिटी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे वाले लैपटॉप के अंदर जो एनआईसी कार्ड लगा हुआ है उसका अगर कोई नंबर कोई दूसरा हमारा फ्रेंड या कोई भी हमारा रिलेटिव वो नंबर डालकर सर्वर के अंदर और अपने कंप्यूटर को मतलब अपने लैपटॉप को अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लैपटॉप में वो कार्ड नहीं लगा हुआ जो कार्ड का नंबर आपके पास मौजूद है। मतलब जो कार्ड आपके पास लगा हुआ है उसका जो नंबर है, नंबर और कार्ड दोनों आपके लैपटॉप के हैं, लेकिन अगर आपका फ्रेंड नंबर आपके लैपटॉप का यूज़ करे, कार्ड अपना यूज़ करे अपने लैपटॉप का, तो वो उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नंबर जिसको सर्वर से फैसिलिटी मिली है वो आपके सिस्टम में लगे हुए कार्ड के हवाले से है। अगर वो नंबर आपसे लेकर या आपका नंबर चुरा कर वो अपने लैपटॉप में डालता है और चाहता है कि वो सर्वर से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उसको अपने सिस्टम के अंदर जो कार्ड लगा हुआ है उसका नंबर डालना होगा, तब जाके उसका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो फिजिकल एड्रेस जो है ये तब्दील नहीं होता, ये जिसके सिस्टम का होता है सिर्फ उसी सिस्टम को फैसिलिटी दी जाती है और इस नंबर को किसी और सिस्टम में नहीं डाला जा सकता। तो लॉजिकल जो है वो अगर एक नंबर आपने सर्वर से आपने लिया और आपने इंटरनेट की फैसिलिटी हासिल की, वहीं वही नंबर आपका फ्रेंड यूज़ कर लेगा तो उसको उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि उसका ताल्लुक आपके सिस्टम में लगे हुए कार्ड से नहीं है। वो एक लॉजिकल एड्रेस है जो आप भी अपने सिस्टम में डाल सकते हैं, वो आपका फ्रेंड भी डाल सकता है, तो दोनों जो है इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को याद रखते हुए कि जो सर्वर से दोनों ने एक ही नंबर अपने लैपटॉप में डाला, लेकिन जो सर्वर से पहले कनेक्ट होगा उसको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी, दूसरा अगर कनेक्ट होने जाएगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट का एरर आएगा कि ये आईपी ऑलरेडी पहले से इस्तेमाल में है। तो अगर एक ही आईपी को आप दो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जिसको हम लॉजिकल एड्रेसिंग का नाम दे रहे हैं, अगर दोनों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो एक वक्त में दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक वक्त में कोई एक इस्तेमाल करेगा, और जब वो ऑफ करेगा तो फिर दूसरा बंदा दूसरा जो भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या मोबाइल है वो दूसरा भी यूज़ कर सकेगा। मतलब IPv4 एड्रेसिंग जो है वो कोई भी अपने सिस्टम में डाल के और इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन फिजिकल एड्रेस जो है, जो हमारे पास जो तकरीबन जो है वो हमारे पास 6 बाइट पर मुश्तमिल होता है, 6 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। वो हर सिस्टम का अपना पर्टिकुलर होता है और वो कोई और शख्स अपने सिस्टम में डाल के उस नंबर से इंटरनेट की फैसिलिटी हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बातें हमने पहले भी शेयर की थी। इसमें मुबशर और आसिम ये बातें आपके नॉलेज में हैं पहले भी मेरे ख्याल से। अगर इसमें कोई मसला आ रहा है तो मुझे पूछते हैं, फिर मैं आगे ये वाली चीज़ें क्लियर करूँ। ये लास्ट क्लास में आप लोग नहीं थे, मैंने इसका लेक्चर तो दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाते हुए आगे जाना चाह रहा हूँ ताकि ये बात प्रॉपर तरीके से आपको भी समझ में आ जाए। और कोशिश कीजिएगा कि डेली जो भी 2 क्लासें होती हैं उसमें आपकी शमूलियत हो, ताकि जब मैं कुछ समझाऊँ और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही उसको क्लियर कर लें। वरना लेक्चर तो रिकॉर्डेड होगा, लेकिन उसका आप चीज़ सुने, अब मुझे नहीं पता आपको वो चीज़ समझ में आई नहीं आई, तो वो चीज़ जो है वो फिर आपकी रह जाएगी।
तो बेहतर अंदाज तो यही है कि आप उस क्लास में कोशिश करके थोड़ा सा टाइम निकाल लें। कभी मजबूरी हो तो एक अलग बात है, वरना कोशिश करके टाइम निकाल लें, ताकि जो लेक्चर आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर ही हो, तो उसमें अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो वो आप जो है मुझसे चैटिंग के ज़रिए या वॉइस मैसेज के ज़रिए जो है वो मुझसे क्लियर कर लें। तो अब मुबशर और आसिम साहब, ये जो बात मैंने अभी आपसे की लॉजिकल और फिज़िकल, ये हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। अगर इसमें कोई मसला है तो पूछ लें, तो फिर मैं ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, इसके हवाले से थोड़ी सी बातचीत आपसे शेयर करूँ। मुबशर या आसिम, अगर नो ये सर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलें अब इससे आगे चलते हैं। अगर आसिम आप इससे पहले भी चैटिंग के ज़रिए पूछते रहें, अगर आपका माइक का कोई मसला हो तो भले आप मुझसे चैटिंग के ज़रिए भी सवाल कर लें, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। देखें, अब मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास IPv4 एड्रेस है वो हमारे पास 4 बाइट पर मुश्तमिल होता है, मतलब 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। और जो फिज़िकल एड्रेस है जिसको हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास चेंज नहीं हो सकता, जिस डिवाइस का है सिर्फ वही डिवाइस जो है इंटरनेट की फैसिलिटी हासिल करेगी, वो 6 बाइट पर मुश्तमिल होता है। ये बात मैंने पिछली क्लास में भी शेयर की थी, और जब आप फिजिकल क्लास में मेरे पास कोचिंग आ रहे थे तब भी मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात आई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा आगे न्यूमेरिकल्स का ताल्लुक है तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि देखें, ये जो एक बॉक्स है ये आपके पास फिजिकल क्लास के हवाले से भी लेक्चर मौजूद होगा। जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था डेटा के हवाले से, तो वहाँ पर भी मैंने आपसे बिट बाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। खैर, यहाँ पर हम इसको जो मैंने पिछली क्लास में बात की थी वो आपको क्लियर करता जाऊँ कि देखें, एक सेल जो है या एक बॉक्स जो है ये हमारे पास एक बिट को स्टोर करता है, और बिट से मुराद या तो 0 होता है या 1 होता है। ठीक है ना। बिट स्टैंड्स फॉर, जिस तरह ये लिखा हुआ है, ईच सेल कॉल्ड बिट, कि एक सेल जो है उसको हम बिट कह सकते हैं कि उसके अंदर वैल्यू ऑफ बिट आकर स्टोर होती है। अब बिट क्या है, तो ये भी मैंने आपको बताया था फिजिकल क्लास में कि बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बिट बाइनरी का बी और डिजिट का IT, ये दोनों अगर हम लेंगे तो ये बिट बन जाएगा। ठीक है ना। इसको हम बाइनरी, और बाइनरी डिजिट जो है वो हमारे पास किस हालत में होता है, तो का बाइनरी डिजिट जो है वो हमारे पास 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। या तो हमारे पास उसका रिजल्ट 0 आएगा या उसका रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स आर 0 एंड 1 के 0 और 1 होते हैं। 0 का मतलब जहाँ पर कंप्यूटर कुछ नहीं रखता तो वहाँ पर उसको शो करता है वो 0 से, और जहाँ कंप्यूटर कुछ स्टोर करता है कुछ भी, तो उसकी जगह पर वो लिखता है 1। मतलब कोई भी हम उसको डेटा दें, चाहे हम उसको कोई अल्फ़ाबेट दें, कहीं हम उसको कोई सिंबल दें, हम उसको कोई कैरेक्टर दें, कोई हम उसको वर्ड दें, कोई इसको हम सेंटेंस दें, जब हम देंगे तो वो हमारी लैंग्वेज में होगा। लेकिन जब वो उसको समझाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके, तो वो 0 और 1 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। कहीं पर 1 किसी चीज़ को जाहिर कर रहा होगा, कहीं पर 1 किसी चीज़ को जाहिर करेगा। मतलब यहाँ पर 2 ही डिजिट्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन बनता है। जिस तरह हमारी लैंग्वेज में हम कोई भी नंबर बनाने जाते हैं तो वो नंबर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से मिलकर बनता है। तो हम कोई भी नंबर इनसे मिलाकर बनाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास जब वो हमारे किसी भी दिए गए डेटा को अपने पास कन्वर्ट करता है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन वो अपने पास बनाता है वो या 0 और 1 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है। कहीं पर 0 आ रहा होता है, कहीं पर उसके पास 1 आ रहा होता है। तो 1 और 0 में से कोई ना कोई वैल्यू लेकर वो नया कॉम्बिनेशन बना देता है। तो कहीं पर A है तो A का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, कहीं पर B है तो B का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब 0 और 1 से मिलकर बनेगा। अब कहीं पर 0 होंगे सारे, कहीं पर 1 होंगे सारे, कहीं पर शुरू में 0 होंगे, कहीं पर शुरू में 1 होंगे, कहीं पर 1 और 0 दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे। तो मतलब 0 और 1 से मिलकर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे दिए गए डेटा का, चाहे वो डेटा हमारा करेक्टर के फॉर्मेट में हो, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्मेट में हो, चाहे सिंबल्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो। उसका जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा कंप्यूटर अपने पास इस तरह से 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। 0 का मतलब उस जगह पर कुछ नहीं है और कुछ ना होने का मतलब वो बिट ऑफ है, और 1 का मतलब उस जगह कुछ है और कुछ होने का मतलब वो बिट ऑन है, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब इसके अलावा कि वैल्यू ऑफ ईच सेल इज 0 और 1, हर सेल की कोई भी सेल ले लें, 8 में से कोई भी सेल ले लें, हर सेल की वैल्यू 0 और 1 होती है। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि कंप्यूटर जब कोई डेटा अपने पास स्टोर करता है तो हर करेक्टर के लिए ए से लेकर जेड तक का कोई भी करेक्टर ले लें, कोई भी सिंबल ले लें, कोई भी नंबर ले लें, हर चीज़ को जब कन्वर्ट किया जाता है जो हमारी लैंग्वेज में और जो मशीन में कन्वर्ट होती है, तो हर करेक्टर, हर नंबर या हर सिंबल
जब उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। हसन ने भी हमें ज्वाइन किया इस क्लास में भी। खैर, बहरहाल हम बात करते हैं जो अपनी बात कर रहे थे कि हर करेक्टर, चाहे हर सिंबल, चाहे हर नंबर, जब वो कन्वर्ट होता है तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करने के बाद अपने पास कितनी जगह पर उसको स्टोर करता है, तो का उसको स्टोर करता है वो इस तरह से 8 बिट्स पर, कि हर करेक्टर के लिए वो 8 बिट सिलेक्ट करता है। ठीक है ना। 8 बिट से मुराद 1 बाइट हो जाता है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। और 1 बाइट पर क्या आता है, एक करेक्टर। ये मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले भी शेयर किया था कि हम ये काम फिजिकल क्लास जब हमारी कोचिंग में हो रही थी नवंबर के मंथ में, तब भी हमने ये जो पूरा चार्ट आपको मैंने समझाया था, उसका कन्वर्जन भी मैंने आपको बताया था, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इस लेक्चर को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो बात इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ ये टॉपिक आया, उस पुराने टॉपिक से अटैच था, आप मेरे साथ क्लास के अंदर नहीं थे, ऑनलाइन क्लासेस में थे, तो मैंने इसको यहाँ पर आपसे शेयर किया ताकि मुझे समझाना और आपको पुराने काम को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर पहले भी हमने बात की थी कि 8 बिट्स, ये 8 बिट्स से मुराद ये 8 सेल्स, और इसमें 0 और 1 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, ये मिलकर कंप्लीट 8 सेल जो है 1 बाइट बन जाता है। इस पूरी 8 बिट्स को हम 1 बाइट कहते हैं और इस पर एक करेक्टर आता है। मतलब हमने कंप्यूटर को सपोज करें ए दिया, तो ए का जब वो अपने पास कन्वर्जन करेगा तो वो बनेगा 1010। अब जो 1010 बनेगा वो इसी तरह से 8 सेल्स में लिखेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट जब वो लिखेगा तो ये देखें नीचे मैंने लिखा हुआ है 0101, ये यहां तक ए हो गया। अब ये वाली जो 4 सेल्स हैं ये खाली बच गए, क्योंकि उसने हर करेक्टर के लिए कंप्लीट 1 बाइट को रिजर्व किया हुआ है। तो लिहाजा जब आपने ए दिया तो उसने ए के लिए 1 बाइट रिजर्व तो कर दिया। अब जब उसका ट्रांसलेटर के जरिए बाइनरी उसने हासिल किया तो बाइनरी बना 1010, तो उसने 0101 इस तरह राइट से उसने लिखना शुरू किया उल्टे तरीके से, तो यहाँ से वो चलेगा तो 0101, ये ए बन गया। अब उसके अलावा ये 4 सेल्स बच गए जिसमें 4 बिट्स और आ सकती थी, तो जब इसमें कुछ नहीं लिखना तो कंप्यूटर ने उसकी जगह पर 0 लिख दिया। इसी तरीके से अगर वो यहाँ पर बी लिखता तो बी का कॉम्बिनेशन बनता 1011। जब 1011 बनता तो वो कुछ इस तरह से लिखता कि यहाँ पर लिखता, जिस तरह देखें ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, 1101, ये भी 4 पर आया, बाकी 4 बच गए, उसकी जगह पर उसने 0 कर दिया। तो जिन बिट्स की या जिन सेल्स को वो यूज करेगा किसी भी करेक्टर को, किसी भी सिंबल को, किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए, तो उसकी जगह पर वो वैल्यू लिखेगा, और जो बच जाएंगे सेल्स राइट साइड पर तो उनकी जगह पर वो वहां पर क्या लिख देगा, तो वहां पर कहा कि वो 0 लिखेगा। तो जो जगह बच जाएगी वो 0। अब इसमें से सपोज करें, ये तो मैंने अब एग्जाम्पल दी कि भाई ए आया 4 पर, बी आया 4 पे, लेकिन हो सकता है कोई नंबर ऐसा आ जाए जो 4 पर ना आए, वो 5 पर आ जाए, तो यहीं से वो शुरू करेगा 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद 3 बच जाएंगे तो 3 पर 0 लिख देगा। कभी ऐसा भी होगा कि कोई नंबर या कोई करेक्टर या कोई सिंबल कन्वर्ट होने के बाद उसने 6 बिट्स पर आया तो 2 बच जाएंगे तो 2 पे वो 0 कर देगा। और कभी ऐसा भी होगा कि सारे के सारे जो सेल्स हैं ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो यूज हो जाएंगी, तो इस तरह से कुछ भी नहीं बचेगा, तो लिहाजा किसी पर भी वो 0 नहीं लिखेगा। कहीं पर ऐसा होगा कि 1 और 0 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखते हुए कि ये हमने पहले भी इसको शेयर किया था आपके साथ, आज मैंने दोबारा आसिम हसन और बाबर, ये आसिम बाबर हसन और मुबशिर, ये हमारे साथ इस क्लास के अंदर मौजूद थे, तो इन हवाले से मैंने चाहा कि ये थोड़ा सा वापस दोबारा से आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर लूँ। तो बहरहाल ये 3 बच्चे आज हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, तो ये चीज़ आई होप के बात समझ में आ चुकी होगी कि ए का कन्वर्जन, बी का कन्वर्जन, ए की जो वैल्यू बनती है नंबर्स में, उसका हमारे पास कन्वर्जन जो भी बनता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में। अब इस कन्वर्जन के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे फिजिकल क्लास के अंदर भी। एक मैंने आपसे कहा था कि जो भी नंबर होगा उसका हम 2 से एलसीएम लेंगे। जब हम उसका, जिस तरह ये मैंने ए का नंबर लिखा कि ए बराबर है हमारे इसमें 10 के, तो 10 का जब आप 2 से एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1010। 11 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1011। इसी तरीके से फिर नीचे मैंने एक नंबर लिखा 172, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा जो ये नीचे लिखा हुआ है 10101100। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी कन्वर्जन बनेगा वो हमारे पास फ्रॉम राइट
टू लेफ्ट, हम इसको लिखते हैं क्योंकि कंप्यूटर उसको अपने पास इसी तरह से स्टोर कर रहा होता है। तो लेफ्ट साइड पर जो जगह बच जाती है उसमें वो 0 लिखता है, जैसे उसमें ए में लिखा और बी में लिखा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब या तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपसे कहा कि जो भी नंबर आपको गिवन हो उसका आप एलसीएम ले लें 2 से। 2 से क्यों लिया? क्योंकि बाइनरी 2 पे डिपेंड करता है, 2 डिजिट्स होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। बाइनरी मींस 0 और 1। अब 0 और 1 मतलब 2 डिजिट हो गए, तो लिहाजा हम इसका एलसीएम 2 से लेंगे। एक तरीका तो ये कि आप इसका एलसीएम ले लें, यही नंबर आपके पास जनरेट होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से ये वैल्यूज़ अपने पास नोट कर लें, और ये वैल्यूज़ भी आपको फिजिकल क्लास में बताई गई थी। और ये कहाँ से आई? तो कहा 2 की पावर 0 का जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, 2 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इस तरह से 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये हरगिज़ नहीं है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 2 को, क्योंकि अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो यहाँ तो 4 आ जाएगा, लेकिन जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नहीं आएगा बल्कि वो 6 आएगा। तो मतलब मल्टीप्लाई इसको 2 को 3 से नहीं है, बल्कि 2 को 3 मरतबा, जो वैल्यू यहाँ पावर के साथ मौजूद है उसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इस 2 को मल्टीप्लाई करें कितनी मरतबा? 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आपके पास जनरेट हो जाएंगी, जिसमें एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, 4 आएगा, 6 8 आएगा, 16 आएगा, 32, 64 और 128। तो ये इसी तरह से मैंने ये वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं। अब इसी की तरह से ये मैंने नीचे इसका कॉम्बिनेशन भी नीचे लिखा है, आप ये भी देख सकते हैं। 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0, ये अंडरस्टूड है कि इस जगह 1 आएगा। इसके एक मैथमेटिकल प्रूफ है, वो इंशाल्लाह मौका लगेगा तो किसी और क्लास में आपसे शेयर करेंगे। 2 की पावर 1 मतलब 2 को एक मरतबा लिखना है तो 2 आ गया। 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 मरतबा लिखना है तो 4 आ गया, 2 इंटू 2। 2 की पावर 3 मतलब इस वाले 2 को 3 मरतबा लिखना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम्स लिखना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। फिर इसके बाद 2 की पावर 5, तो 2 को 5 टाइम्स लिखना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। फिर 2 की पावर 6, 2 को 6 मरतबा लिखना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। 2 की पावर 7, 2 को 7 टाइम्स लिखना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128। तो इस तरह से 1 2 4 8 16 32 64 और 128 टोटल 8 जो सेल्स हैं, जिसको कि हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास हर सेल में एक वैल्यू आ रही है जो कि हमारे पास बिट कहलाती है। तो इस तरह से ये 8 सेल्स की हमारे पास वैल्यूज जनरेट हुई। कैसे आई ये मैंने आपको नीचे भी दिखा दिया और यहाँ पर भी वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं। अब ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं 172, 16, 254 और 1, ये आपको आपकी बुक में IPv4 जो एड्रेसिंग है उसके अंदर ये चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर उसको आप अपने सामने रखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो आखिरी टॉपिक जो आपके चैप्टर नंबर 4 का है पेज ऑन 88, तो इसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको चीज़ नज़र आएगी कि IPv4 एड्रेसिंग जो है वो हमारे पास। और इसी तरीके से कि जब आप इसके बैक साइड पर जाएंगे तो पेज नंबर आई थिंक 89 है, और उस पर ये नंबर्स आपको नजर आएंगे कि 172.116.254.1 और उसके नीचे हमारे पास उसका बाइनरी कन्वर्जन मौजूद है। तो अब बाइनरी कन्वर्जन कहाँ से आया? तो मैंने एक तरीका तो आपको बताया कि आप इसका एलसीएम ले लें। दूसरा तरीका ये वैल्यूज हैं जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कि 172 ये जो ऊपर नंबर है यहाँ से आप चलेंगे 128 से 1 की तरफ। 172 के लिए ऊपर से जिस जिस नंबर को आप प्लस करते जाएंगे और नंबर जो है वो आपके पास इस वाले नंबर जो नंबर आप कन्वर्ट कर रहे हैं उससे अगर किसी नंबर को प्लस करने पर ये वाले नंबर से आने वाली वैल्यू छोटी या बराबर हो तो उस नंबर को सिलेक्ट करना है, और अगर किसी नंबर को लेने पर आने वाला नंबर इस वाले नंबर से जो जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं उससे बड़ा आ जाए तो फिर उस नंबर को सिलेक्ट नहीं करना। किस तरह से? देखो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। 128 में अगर मैं पहले 128 ये इससे छोटा है तो लिहाजा 128 आप ले लेंगे, जिसको हम लेंगे उसमें 1 लिखें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कहीं पर कुछ लिखा जाता है तो उसको 1 से शो किया जाता है, मतलब वो बिट ऑन है, और जहां पर कुछ नहीं लिखा जाता उसकी जगह कंप्यूटर 0 लिखता है। तो इसमें से जो जो नंबर आपको सिलेक्ट करना हो उसके नीचे आप 1 लिखेंगे और जिसको सिलेक्ट नहीं करना उसके नीचे आप 0 लिखेंगे। तो देखें 128 जो है 172 से छोटा है, तो लिहाजा इसकी जगह पर आपने 1 लिख दिया। अब जब मैं 128 में 64 प्लस करूंगा तो वैल्यू मेरे पास आएगी 192, जो कि 172 से बड़ी हो जाएगी। तो नतीजा ये हुआ कि मुझे ये वाला नंबर सिलेक्ट नहीं करना। मैंने अभी आपसे कहा था कि जिन जिन नंबर को प्लस करेंगे, प्लस करने पर अगर आने वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा हो
या इसके बराबर आ जाए, तो वहां तक तो आप ऊपर वाले नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे 1 लेंगे। लेकिन अगर किसी नंबर को प्लस करने पर नंबर दिए गए नंबर से बड़ा आ जाए तो उसको छोड़ के फिर अगले नंबर पे जाएंगे। तो 128 तो आपने ले लिया क्योंकि छोटा था, लेकिन 64 जब प्लस किया तो ये बड़ा हो गया 192, लिहाजा आपने इसको छोड़ दिया। फिर आपने 32 लिया, तो 128 में अगर मैं 32 प्लस करूं तो रिजल्ट होगा 160, तो लिहाजा मैं इसको भी ले सकता हूं। फिर उसके बाद 160 में अब मैं 16 प्लस करूं तो वैल्यू जो है मेरे पास 172 से बड़ी हो जाएगी, जो हो जाएगी 176। तो लिहाजा ये होगा कि इसकी जगह पर मैंने 0 लिखना है क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो 128 और 32 ये दोनों मिलकर 160 हो गए, लेकिन 16 को नहीं लेंगे, इसकी जगह 0 आ गया। अब मैं 160 में जब 8 प्लस करूंगा तो 168 होगा, जो 72 से छोटा है, तो लिहाजा इसको भी लिया जा सकता है। और जब इसको लेंगे तो उसके नीचे भी 1 लिखा। 168 यहाँ तक हुआ था, अब 4 प्लस करेंगे तो 172 होगा, तो लिहाजा इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर मैं 172 मेरे पास नंबर आ गया। अब मुझे आगे का कोई भी नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि आगे अगर मैं 2 प्लस करूंगा 1 प्लस करूंगा तो वैल्यू 172 से बड़ी हो जाएगी, तो लिहाजा इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये वाली जो कन्वर्जन है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है मुबशिर, आसिम या हसन, तो पहले पूछ लें फिर मैं आगे चलूं। मुबशिर, असलम, मुबशिर अहमद, मोहम्मद आसिम बाबर और मोहम्मद हसन फैसल, अगर कोई मसला है इस कन्वर्जन में तो पूछ लें, तो फिर मैं आगे वाली कन्वर्जन आपको बताऊं। भले चैटिंग के ज़रिए पूछ लें, या अगर ओके है तो ओके कर दें, तो फिर मैं आगे वाले नंबर पर जाऊं। अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप तक। हेलो सर, अगर एक नंबर को 2 बार नहीं लिख सकते? जैसे अगर 128 है तो उसे हम 2 बार नहीं इस्तेमाल कर सकते? 128 देखें, अगर 128 आप 2 मरतबा लेंगे, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो 128 128 256 होगा, जो इस नंबर से बड़ा होगा। हमें तो ये देखना है कि नंबर हमारे पास क्या है, और कन्वर्जन जब होगा तो कंप्यूटर के पास वो बाइनरी क्या जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर है, देखें ना, मैंने आपसे कहा था ना, आईपी जो एड्रेस है वो हर सिस्टम का अपना अलग अलग होगा। ठीक है, और ये जहां पे आप इंटरनेट यूज करेंगे वहां के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो अब अगर वहां पर हमें नंबर मिल रहा है 172, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर, किसी ने हमसे कहा यार ये बताओ 172 तो ये आपकी लैंग्वेज में है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में 172 किसके बराबर होगा, तो आपने कहा कैल्शियम ले लो 2 से। उसने कहा कोई और तरीका बताओ, तो आपने कहा ये 8 बिट्स मेथड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स हैं। इन 8 बिट्स की जो वैल्यूज हैं, इससे कल उसने कहा ये वैल्यूज कहां से आई, तो ये हम बता सकते हैं। उसने कहा 2 से क्यों किया, तो हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी है, तो लिहाजा हमने इसको 2 से कन्वर्ट किया। तो इस तरह से यहाँ जो भी नंबर हमारे पास गिवन है, आप सपोज करें वो नंबर जिस तरह आपने कहा कि 128 2 मरतबा, तो जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा ना वो 255 तक होगा, उससे बड़ा नंबर हमारे पास आएगा ही नहीं। तो इस हवाले से हमें 128 2 मरतबा लेना ही नहीं पड़ेगा। मतलब जो हमारे पास ये आईपीज हैं, इसमें जो नंबरिंग होती है, जिसमें जो 4 डिजिट्स आते हैं, उसमें जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा वो हमारे पास 255 तक के अंदर अंदर होगा, ये 255 तक होगा, उससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो इस हवाले से इसमें से जो भी नंबर होगा वो 1 टाइम सिलेक्ट होगा, 2 टाइम सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई मुबशिर साहब, बात समझ में आई? जी सर। ओके, अच्छा अब देखें ये 16 में जो लेना है, तो 16 के हवाले से देखें मुझे क्या क्या लेना होगा। इसके अंदर सिर्फ 16 लूंगा तो मेरे पास ये नंबर बन जाएगा, तो मतलब 16 से पहले वाले और 16 के बाद वाले सारे नंबर मेरे पास 0 हो जाएंगे। सिर्फ एक 16 लेने पर मुझे ये नंबर मिल रहा है, तो इसका जो बाइनरी बनेगा 16 का क्या बनेगा, 000 1 0 0 0 0। इसी तरह से 254 है। अब 254 के अंदर मुझे ये सारे नंबर्स चाहिए होंगे, मैं यहीं से चलूंगा, देखें आप इसको देखते जाएं। 128 और 64 ये हो जाएगा 192, जो कि 128 पहले मैंने लिया वो इससे छोटा था, फिर 64 प्लस किया तो 128 और 64 192, जो कि इससे 254 से छोटा, लिहाजा इन दोनों को ले लिया। फिर 32 प्लस करूंगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा 224, मतलब मुझे 32 भी लेना है, लिहाजा यहां भी 1 लिख दिया। फिर 224 में मैं 16 प्लस करूं तो मेरे पास रिजल्ट होगा 240, जो 254 से छोटा है, तो इसके नीचे भी मैंने 1 लिख दिया। फिर मैंने उसके बाद 8 को सिलेक्ट किया तो रिजल्ट हो जाएगा 248, जो 254 से छोटा है, मतलब मुझे इसके नीचे भी 1 लिखना है। फिर मैंने 4 लिया, 248 में 4 प्लस करूं तो हो जाएगा 252, वो भी इससे छोटा है, लिहाजा इसके नीचे भी 1 आएगा। फिर ये 2 प्लस करूंगा तो रिजल्ट हो जाएगा 254, मतलब इसके नीचे भी 1 आएगा। अब जो नंबर मेरे पास है 254, यहाँ 128 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर्स हैं सबको प्लस करूंगा, तब जाके 254 बनेगा। तो मतलब 1 बच गया और 1 नहीं लेना, तो लिहाजा मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब अगर सपोज करें ये नंबर 255 होता तो मैं 1 भी लेता,
तो मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि जो भी नंबर आपको मिलेगा वो 255 तक होगा, या तो उससे छोटा होगा या 255 होगा, उससे बड़ा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसमें जिस तरह आप नीचे देखें हमारे पास वन, ये देखें जो आपकी बुक में नंबर है मैंने पहले उसको सॉल्व किया, देखें वन है, तो वन क्या मुझे किसको लेने पर वन मिलेगा, सिर्फ वन को, तो लिहाजा वन के नीचे मैंने वन लिखा, बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास जीरो के, इनमें से जो किसी को भी नहीं लेना, जिसको हम लेंगे उसके नीचे वन लिखेंगे, जिसको नहीं लेंगे उसके नीचे हम जीरो लिखेंगे, तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास जीरो हो गई। ठीक है। तो इसी तरीके से, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि IPv4 एड्रेसिंग जो है वो 4 बाइट पर मुश्तमिल होती है। 4 बाइट का मतलब हमें 32 बिट्स चाहिए होंगी। अब देखें ये एक बाइट, इसमें कितनी बिट्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 8 16 24 और 32। जो IPv एड्रेस था आपकी बुक के अंदर वो 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल था, और मैंने आपसे कहा था कि IPv4 एड्रेसिंग जो है वो 32 बिट्स पर मुश्तमिल होती है, और 32 बिट्स से मुराद 4 बाइट्स है, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं और 4 वैल्यूज हैं, तो हर वैल्यू 8 बिट पर आएगी। तो लिहाजा अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 4 जा 32, कि एक नंबर 8 पर आएगा, दूसरा नंबर भी 8 पर आएगा, तीसरा नंबर भी 8 पर आएगा, चौथा नंबर भी 8 पर आएगा। अब नंबर कोई भी हो, वो 255 तक के नंबरों में से कोई भी नंबर सेलेक्ट हो सकता है। जो भी कॉम्बिनेशन आप जहां पे सर्वर पर इंटरनेट यूज करेंगे वहां से आपको जो भी मिलेगा, तो आप ये देखेंगे जो भी नंबर आपको मिलेगा 4 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, एक बात, और ये लॉजिकल एड्रेस होगा, और ये 255 तक के नंबरों का कॉम्बिनेशन होगा। तो जो भी नंबर आपके पास आएगा, अगर आप उसका देखें कंप्यूटर के पास का बाइनरी क्या होगा, तो कैसे निकलेगा बाइनरी, तो एक तरीका तो आपको ये मैंने बताया कि आप इस कैल्शियम ले लें, और दूसरा तरीका आपको ये बताया कि इन वैल्यूज में से जो जो नंबर आप सिलेक्ट करते जाएंगे उन नंबर्स के नीचे आप वन लिखेंगे, जिसको आपने नहीं लेना उसके नीचे आप जीरो लिखेंगे। ये जो वैल्यूज यहाँ पर आपके सामने आपको नजर आ रही हैं, इन वैल्यूज में से ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट की हैं, ये 4 वैल्यूज आपकी बुक में मौजूद थी, इन 4 का मैंने कॉम्बिनेशन निकाला। इस कॉम्बिनेशन को जो बाइनरी आ रहा है आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको यही मिलेगा। तो ये कन्वर्जन का तरीक़ेकार, आई होप के आपकी बात समझ में आ चुकी होगी कि कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद ये फिर मैंने नीचे अपनी तरफ से कुछ नंबर्स दिए थे, इसका कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने किया हुआ। जिस तरह ये 153 एक नंबर मैंने ले लिया, तो 153 के लिए मुझे 128 चाहिए क्योंकि इससे छोटा है। फिर आगे 64 लूँगा तो वो बड़ा हो जाएगा, 192 हो जाएगा, लिहाजा इसको नहीं लेना। 32 लूँगा तो 160 हो जाएगा, लिहाजा इसको भी नहीं लेना। मैंने 16 ले लिया, तो 128 में अगर 16 प्लस करूँ तो 144 हो जाएगा, जो कि 153 से छोटा है, लिहाजा इसको भी हम ले लेंगे। फिर हम 8 लेंगे, ठीक है ना। तो 144 में अगर मैं 8 प्लस करूं तो रिजल्ट होगा 152, लिहाजा इसको भी मैं ले लूंगा क्योंकि ये भी 153 से छोटा है। फिर आगे के ये दो नंबर हैं, ये दोनों नहीं लूंगा, 1 लूंगा, तो 1 जो है 1 मिलाने पर 153 हो जाएगा। तो रिजल्ट 153 का जो बाइनरी होगा वो ये आएगा। इस तरह 101 का बाइनरी ये आएगा, 223 का बाइनरी ये आएगा। इस तरह से कोई भी नंबर आप लेकर 255 के दरमियान उसका 2 से एलसीएम लें, और उस तरीके से इस मेथड जो 8 बिट्स मेथड है इससे उसको कन्वर्ट करें, तो दोनों वैल्यूज आपके सामने इक्वल आ रही होंगी, आपको इंशाल्लाह उसमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने आपके सामने लिखी हैं। ये वाला सवाल जो है ये इंशाल्लाह ताला आपको अगली क्लास में शेयर करूंगा आपके साथ। अभी हम ये चैप्टर तकरीबन ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो चुका था, तो इसके हवाले से जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं उन वैल्यूज़ की तरफ हम जाते ये गए थे हमने, और उसके हिसाब से हमने कन्वर्जन की। अब इसके हवाले से चैप्टर 2 और 4 के हमारे पास MCQs और जो है हमारे पास कॉलम मैचिंग के सवालात हैं चैप्टर 2 के, चैप्टर 4 के, तो वो मैं आपसे इस वक्त शेयर कर लेता हूँ। अगर बुक आपके सामने हो तो मैं कहता जाऊँ, अगर आप उसको सुनते जाएं, या इसको हम ऑफ करते हैं और हम उसकी तरफ चलते हैं जो हमारे पास बुक के हवाले से जो हमारे पास स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके सामने, ताकि वो चीज़ आपसे मैं शेयर कर सकूँ और उसके बारे में आपसे बातचीत कर सकूँ। देखिए, पहले मैं चैप्टर 4 के हवाले से आपसे शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर 4 अभी हमारा चल रहा था, तो मैं इसके हवाले से आपसे थोड़ा सा शेयरिंग कर लेता हूं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। चैप्टर 4 की हम एक्सरसाइज निकाल लेते हैं, आप अपने पास निकाल रहे हैं, वरना स्क्रीन पर देखते रहें तो यहाँ पर भी आपको ये चैप्टर 4 की एक्सरसाइज इंशाल्लाह नज़र आएगी।
और जो चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 93 92 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो हम इसकी तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। ये देखें पेज नंबर 92। मैं इसमें सवालात के आंसर्स आपको मार्क करवाता जाता हूँ, तो इसको आप अपने पास देख लीजिएगा। देखिए नंबर 1 पर है वाइड मीडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ये चीज़ इसमें एक तो ये कि पूरी एक्सरसाइज है, लेकिन हमने आपको पता होगा, ये बात हम पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं कि हमने पूरा चैप्टर जो है वो हमारे पास क्यों शॉर्ट लिस्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो कुछ एमसीक्यूज आपको ऐसे नजर आएंगे जो हमारे पास हमारे शॉर्ट लिस्ट सिलेबस में नहीं है और उसके बारे में हमने आपसे शेयर नहीं किया है। तो खैर, लेकिन एमसीक्यूज मैं आपको सब के मार्क करवा देता हूँ। एग्जाम में भी इंशाल्लाह उसी में से आएगा जो हमारे पास सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन फिर भी आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो ये पहली वाली जो ब्लैंक है ये हमारे शॉर्ट लिस्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। आज हम चैप्टर 4 और जो इसका काम रह जाएगा इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम फिर चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 2 भी हमारा कवर हो गया था और उसके भी हमने एमसीक्यूज और कॉलम मैचिंग नहीं किए थे, और चैप्टर 4 के भी नहीं हुए, तो ये पहले आपको करवा के कंप्लीट दोनों चैप्टर्स वाइंड अप कर दें। फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 पर आएंगे और कोशिश कीजिएगा चैप्टर 3 और चैप्टर 5 हम साथ साथ लेके चलेंगे, और उसमें आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि उसमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क है वो मैं आपसे स्क्रीन पर ही करवा कर उसको कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए वाइड मीडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसका रिजल्ट हमारे पास होगा ऑप्शन, अगर मुबशिर साहब चलें, ये तुम्हारा मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं बता देता हूँ, गाइडेड मीडिया आएगा इसका रिजल्ट हमारे पास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसको अपने पास आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है नंबर 2 हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ डैश। कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन ए बी सी और डी। अगर मुबशिर या आसिम या फिर हसन फैसल ये तीनों में से बेटा कोई मुझे बताना चाहे कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, अगर किसी के जहन में है, याद है किसी को? सर ए 3 ऑप्शन ए, कौन कौन से होंगे ये ऑप्शंस याद हैं? आपने कहा ए 3 होगा, बिल्कुल सही है, ये आंसर तो राइट है, लेकिन वो ऑप्शंस याद हैं कौन कौन से थे जो मैंने आपको बताए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के, एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कौन कौन से हैं, बताएं, शाबाश, नाम याद है डिलीवरी, जी? एक डिलीवरी, एक टाइम पे पहुंचाना, मतलब टाइम पे डिलीवरी, शाबाश, एक डिलीवरी है, एक एक्यूरेसी है, और एक और वक्त का ख्याल रखते हुए, क्योंकि लेट भी पहुंचेगा जब भी नहीं तो टाइम 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 पे, मतलब टाइम टाइम जी जी बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये टाइम ऑप्शन हाँ से बिल्कुल सही है बेटा, सही आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 इसके हमारे पास ऑप्शन है जो हमने क्लास में शेयर किए थे, एक हमारे पास था डिलीवरी, एक एक्यूरेसी और एक टाइम लाइनेस, ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं, बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस आर, क्या होगा, ए बी सी और डी? डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, परमानेंट होगा, टेम्पररी होगा? बी यूनिक। यूनिक तो होगा, इसके अलावा यूनिक तो दोनों है, यूनिक तो दोनों है, वो भी यूनिक होगा, ये भी यूनिक होगा। लेकिन अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो उसके अंदर एक ऑप्शन इसका दिया हुआ है कि फिजिकल लॉजिकल एड्रेस सेम नहीं होंगे, क्योंकि एक होगा 6 बिट का, एक होगा 6 बाइट का और एक होगा 4 बाइट का, तो लिहाजा इसका ऑप्शन हमारे पास ए राइट होगा, डिफरेंट, कि फिजिकल भी होगा, फिजिकल भी अलग होगा और लॉजिकल भी अलग होगा। तो ए पर आप टिक करेंगे अपने पास, बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस आर डिफरेंट, ठीक हो गया। उसके अलावा ये चौथा जो है जो हमारे पास आ रहा है, इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यू शुड ज्वाइन, कौन सा इंस्टीट्यूट आप इसमें ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये भी ऑप्शन हमारे शॉर्ट लिस्ट सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने इसको भी डिस्कस आपके साथ नहीं किया है, लेकिन इसका रिजल्ट आप अपने पास नोट कर लें, और रिजल्ट आपके पास जो इसका आएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कि जिसमें हमारे पास होगा IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, IEEE, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 जो है, द टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब इज डैश। अब ये हब भी कह सकते हैं, यहाँ पर स्विच भी कह सकते हैं। मैंने 3 तरह की टोपोलॉजी आपको बताई थी, एक हमारे पास थी बस टोपोलॉजी, एक रिंग टोपोलॉजी, एक स्टार।
ठीक है, अब इन तीन में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा कि जिसके अंदर हम बीच में एक सेंटर में डिवाइस रखते हैं और सारी चीज सारे कंप्यूटर उससे कनेक्ट हो जाते हैं? ए, बी या सी? बी स्टार। गुड, स्टार टोपोलॉजी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 6 पर हम चलते हैं। चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड डैश। सेंडर और रिसीवर के हवाले से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? सेंडर और रिसीवर के हवाले से कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट होना चाहिए 6 का? इसमें ये भी आपके उसमें शामिल नहीं था, इसको भी आप अपने पास नोट कर लें। ये होगा आपके पास डिस्टॉर्शन। ऑप्शन डी राइट होगा इसके अंदर। चेंज ऑफ शेप, जब सिग्नल सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है तो शेप क्या हो जाता है उसका? तब्दील हो जाता है, क्योंकि आप भेज रहे हैं किसी अंदाज में, उसके पास पहुंच रहा है किसी और अंदाज में, तो इसमें शेप चेंज होता है। तो डिस्टोर्शन का मतलब होता है चेंज ऑफ शेप। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, नंबर 7 है राउटर determines data path to transfer data packets which is the dash। कि जब राउटर के जरिए से डेटा जा रहा होता है तो नेटवर्क में आपको बताया था कि राउटर का भी इस्तेमाल होता है, तो जवाब था उसका शॉर्टेस्ट, यानी कम डिस्टेंस होगा तो उसके लिए फिर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर जो है हम राउटर को इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क के हवाले से जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उसके अंदर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, जिस तरह हमारे पास था लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन और वैन एरिया नेटवर्किंग, डब्ल्यू जिसको हमने कहा था वाइड एरिया नेटवर्किंग, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जिस तरह सपोज करें कि एक कमरे से दूसरा कमरा, एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर, तो यहाँ पर हम राउटर इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हमारा काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका हमारे पास राइट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग इज कॉल्ड डैश। तो कन्वर्जन के लिए इसका ऑप्शन ए हमारे पास राइट होगा, जो हमारे पास होगा मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए हमारे पास राइट कर लीजिएगा मॉड्यूलेशन के हवाले से। उसके बाद नंबर 9 है द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन IPv4 एड्रेस आर डैश। अभी मैंने आपको बताया कौन सा आएगा, ए बी सी डी? बी 32। बी आएगा 32। उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन सिग्नल्स रेफर्स टू डैश। तो इसमें आपके पास आएगा ऑप्शन ए, ये भी हमारे पास शॉर्ट लिस्ट सिलेबस में नहीं था, इसमें ऑप्शन ए होगा एटेन्यूएशन, और इसका मतलब है लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, the loss of energy in transmission signals refers to attenuation। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो बहरहाल हमने इसके एमसीक्यूज कर लिए, इसके कॉलम मैचिंग इंशाल्लाह कल आपको करवा दूंगा, और चैप्टर 2 के भी एमसीक्यूज और कॉलम मैचिंग अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। आज क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।